यह तो केवल बुद्ध के उपदेशों को बेकार करने के लिए पंडितों का रचा हुआ षड्यंत्र है। ईश्वर अवतार लेते हैं। पंडितों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और भगवान बुद्ध के सदुपदेश को बेकार करने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। और ईश्वर का अवतारवाद, ईश्वर अवतार लेते हैं। ये पंडितों का रचा हुआ षड्यंत्र है। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य लोग ईश्वरवाद और अवतारवाद की जो कल्पना करते हैं वे सभी उनकी अज्ञानता ही है। उन्हें जड़ चेतन और जगत की सत्ता का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण उसके मन की माया उन्हें भ्रमित कर रही है। मन की माया भ्रमित कर रहे। ईश्वरवाद एक कल्पना मात्र है। उदाहरण मैं रामचरितमानस से देता हूं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि स्वयं प्रकट हो जाते हैं भक्तों के प्रेम बस, और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रकट होते हैं लेकिन जन्म नहीं लेते हैं किसी के गर्भ से। वो अजन्मा है, सभी जगह व्याप्त है, उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं। ईश्वर की माया शक्ति का जन्म होता है, ईश्वर का नहीं, परमात्मा का नहीं। देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन बनमाला तनु लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। बुध भुज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। स्पष्ट लिखे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। स्वयं भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए राम जन्म के समय कौशल्या के सामने। स्वयं माता कौशल्या भगवान से प्रार्थना कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। भुज आयुध भुज चारी। वो चतुर्भुज के रूप में अवतार दिए, चार भुजा विष्णु के रूप में प्रकट हो गए और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके गर्भ से वो जन्म नहीं लिए। ईश्वर का अवतार जो है कल्पना मात्र है। वास्तव में ईश्वर अवतार लेते नहीं, बल्कि माया का अवतार होता है।